ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब हम भगवद गीता के 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो गुणत्रय हम नाम सुन चुके हैं। गुणत्रय मतलब जो त्रिगुणात्मक प्रकृति भी कहते हैं, त्रिगुणात्मक या गुणत्रय। तो इसमें क्या है, 3 गुण है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये जो गुणों में की बात हुई है, ये गुण जो जगत के बाकी चीज़ों के गुण हैं उन गुणों से भिन्न है। तो किसके भिन्न, किन गुणों की बात हो रही है? ये गुण वो नहीं हैं जो जैसे किसी पौधे में उसकी पत्तियों का रंग हरा होता है, उसकी डालियाँ कैसी होती हैं, उसका तना कैसा होता है। इसी प्रकार किसी पशु में किसी के पास मोटी खाल है तो किसी के पास पतली खाल है, तो कोई जल में चलता है तो कोई थल में चलता है तो कोई उड़ता है। वो सब अलग अलग गुण हैं। हम उन गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। ये गुण हैं, इन गुणों की, जिन गुणों की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं वे गुण मुख्यतः मनुष्यों पे लगते हैं और प्राणियों पशुओं पे भी लगते हैं, लेकिन उनमें हमका ध्यान कम जाता है। और ये गुण जो हैं सारे मानसिक गुण हैं, बौद्धिक गुण नहीं, ये मानसिक गुण है, मन के गुण है। और इसके अतिरिक्त इनकी विशेषता ये है कि ये तीनों गुण अलग अलग प्रकार से मनुष्य की प्रकृति को बनाते हैं या बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए हमको। भगवान ने बार बार कहा है कि जो तत्वतः जानता है, जो मुझे तत्वतः जानता है, वास्तविक रूप में जानता है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक ठीक जानता है, भली भांति जानता है, वही मुझे जानता है। तो ये जानने की प्रक्रिया है, उसको अधिक गहराई तक समझने के लिए इस 14वें अध्याय में भगवान जो प्रकृति के 3 गुणों में जो विभक्त हुई है, विभक्त हुई मतलब बटी है, उनके बारे में इसमें बताते हैं। और इन गुणों को जानने से हम उन गुणों को अपने अंदर उनका प्रभाव देख सकते हैं, अपने खुद के मन में, दूसरों में भी देख सकते हैं, लेकिन अधिक अच्छा, अधिक स्पष्ट या अधिक गहराई तक या अधिक वास्तविकता के साथ हम अपने खुद के मन में देख सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमें जैसे जैसे हम इन गुणों के बारे में और जानेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अच्छा, ये गुण इस समय ये हमारे ऊपर लगता है या नहीं लगता है। और जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा कि एक ही गुण, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति एक ही गुण से मात्र बना हुआ है, बाकी कोई गुण उसके अंदर हैं ही नहीं। उसी व्यक्ति में, जैसे मैं ही हूँ, तो कभी सत्वगुण अधिक होता है तो कभी रजस गुण अधिक होता है तो कभी तमोगुण अधिक होता है। तो व्यक्तियों में और एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग समय, अलग अलग काल में गुण अलग अलग प्रकार से प्रभावी होते हैं। और इन सब को समझने से, जब हम गुण को समझते हैं, तब उसके बाद की यात्रा होती है गुणातीत होना, मतलब गुणों के पार जाना, या ये समझना कि ये गुण जहाँ नहीं है, जहाँ पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं, वहाँ पर क्या होता है। तो ये सब जानने के बाद अब हम ये पहला श्लोक देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखिए ये भगवान लगभग हर अध्याय में एक बार दोहराते हैं ये बात। कहते हैं, मैं तुम्हें उस ज्ञान को फिर से बताऊंगा। और कई बार हमें समझ में आता है कि भगवान कह रहे हैं, बार बार वही बात बता रहे हैं। तो लेकिन उसी बात सही है कि वही बात बता रहे हैं, लेकिन हमको अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाते हैं।
और इस अध्याय का तो मैं समझता हूँ हम सभी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमें आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण और आत्म परीक्षा करने में बहुत सहायक है। तो भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को भूया, फिर से कहूंगा। भूया मतलब ऐसे होता है ना, बार बार हुआ। भूत शब्द जो था, भू धातु से भूत बना है और भू धातु से ही भूया बना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं फिर से कहूंगा, और जिसको जानकर सब मुनिजन, मुनिजन मतलब मुनि कौन है, जो मनन करते हैं वे मुनि होते हैं। इसीलिए देखिए आप, मुनि शब्द में मन छुपा हुआ है, और मनन करने वाले जो बार बार सोचते हैं, किसी विषय के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उसकी गहराई में जाते रहते हैं, वे कहलाते हैं मुनि। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वे मुनिया इतः पराम सिद्धिम गता। तो वो जो इस बात के बारे में और विचार करते करते, मुनिया मन वाले, देखिए हमने कहा था ना कि जो त्रिगुणात्मी प्रकृति है वो मन के ऊपर लगती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि इतः पराम सिद्धिम गता, मुनिया इतः पराम सिद्धिम गता। जो मुनि है, जो मन से सोचने वाले हैं, वे आगे जाते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।